हेलो एवरीवन, आज की जो शॉर्ट्स होगी उसके अंदर हम एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है उसको हम लाइफ स्पैन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जो एरिक एरिक्सन है उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति का विकास है वह कुछ कॉन्फ्लिक्ट साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनके थ्रू होता है। और उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसके अंदर बताया था जो पर्सनैलिटी है ह्यूमन की वो 8 स्टेजेस के अंदर डेवलप होती है फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। तो हम वन बाय वन हर एक स्टेज को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट एज थी वो थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जो एज ग्रुप है वो बर्थ से लेके 1 ईयर के बीच का होगा। और इसके अंदर क्या करता है कि बच्चा जब संसार में आता है तो अपने माता पिता से अच्छी केयर केयर और लव फूड ये सब मिलता है तो बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट की भावना है वो डेवलप होती है। दूसरी साइड अगर बच्चे को अच्छी केयर फूड लव ये नहीं मिलता अपने माता पिता से तो बच्चे के अंदर एक मिसट्रस्ट की जो भावना होती है वो डेवलप हो जाती है। और उन्होंने हर एक स्टेज के साथ कुछ वर्चू बताए थे जो कि डेवलप होंगे। और जो इसके अंदर वर्चू डेवलप होगा वो क्या होगा, होप। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेज। जो नेक्स्ट स्टेज है ऑटोटोमी वर्सेस शेम डाउट। इसके अंदर क्या एज ग्रुप होगा वो 1 से 3 ईयर के बीच का होगा। इसके अंदर क्या बच्चा अपने काम होते हैं उनको खुद करने की कोशिश करता है, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है। जैसे कि टॉयलेट जाना है तो बच्चा अच्छे से अपनी जो टॉयलेट है वो कर लेता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस की है जो भावना है वो आती है। लेकिन बच्चा अगर अच्छे से नहीं कर पाता तो उसके अंदर शेम और डाउट की जो भावना है वो डेवलप हो जाती है। जो बच्चों का स्टेज का वो होगा विल पावर। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेज। जो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है वो है नेक्स्ट स्टेज। इसमें जो एज ग्रुप होगा 3 से 6 वर्ष के बीच का होगा और इसको हम प्री स्कूल एज है वो भी बोलते हैं। इसके अंदर बच्चा है वो समाज में जाके खुद की जो कुछ क्रियाएं हैं वो करना स्टार्ट कर देता है। और जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो बच्चे के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे को नई नई एक्टिविटीज करने का मौका दिया जाता है तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अदर साइड बच्चे को वहीं पे रोक दिया जाता है, कुछ एक्टिविटी नहीं करने दी जाती तो बच्चे के अंदर क्या जाती है जो गिल्ट की भावना है वो डेवलप हो जाती है। और इसका जो वर्च्यू होगा वो क्या होगा, पर्पज। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेज। जो फोर्थ स्टेज होगी वो क्या होगी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। इसकी जो एज ग्रुप होगा 6 से 12 साल का जो बच्चा होगा वो इस स्टेज के अंदर आएगा और इसको हम स्कूल एज भी बोलते हैं, स्कूल एज। इसके अंदर बच्चा क्या होगा कि जो नई नई स्किल्स हैं उनको सीखेगा और उनके थ्रू वो अपने जो कुछ एक्टिविटीज है उनको करेगा। बच्चा है जो समाज में रहकर नए नए कौशल सीखने की जो क्षमता है वो डेवलप हो जाती है। अगर बच्चे को वहीं पे कुछ स्किल्स डेवलप नहीं करने दिया जाता है तो बच्चे के अंदर इन्फीरियोरिटी है वो डेवलप हो जाती है। इस स्टेज के अंदर जो वर्च्यू होगा इस स्टेज का होगा कॉम्पिटेंस। फिर देखते हैं हम फिफ्थ स्टेज। जो फिफ्थ स्टेज होगी वो क्या होगी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो कि 12 से 18 वर्ष के बीच होगी। इसके अंदर क्या है जो एडोलसेंस की एज भी बोला गया है, सेंस। इसके अंदर क्या होगा कि जो बच्चा है अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी है और फ्यूचर गोल है उनको डिसाइड करता है। अपने जो जीवन के लक्ष्य है उनकी पहचान करके उनके प्रति काम करना स्टार्ट कर देता है। और अदर साइड अगर बच्चा अपनी ही जो फ्यूचर गोल है उनको सेट नहीं कर पाता, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको नहीं बना पाता तो उसके अंदर क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और परिणाम क्या होगा इसका, फिडिलिटी निष्ठा की जो वर्च्यू है वो डेवलप होगा। फिर देखेंगे हम जो सिक्स स्टेज होगी इस थ्योरी की वो होगी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो कि 18 से 40 ईयर के बीच की होगी। इसके अंदर जो यंग अडल्ट होगा वो क्लोज रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल बॉन्ड बनाएगा। इसके अंदर जो इमोशनल बॉन्ड और जो रिलेशनशिप बनाएगा अगर अच्छे होंगे तो जो व्यक्ति है उसके अंदर इंटीमेसी की जो भावना है वो डेवलप होगी। अदरवाइज अगर जो रिलेशनशिप्स बनाए हैं वो टॉक्सिक होंगे तो व्यक्ति के अंदर क्या होगी के अंदर आइसोलेशन की जो फीलिंग है वो डेवलप होगी। और जो इस स्टेज का वर्च्यू होगा वो क्या होगा, लव। फिर देखते हैं हम सेवन स्टेज। जो सेवन स्टेज है वो है जर्नेविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो कि 40 से 65 ईयर के बीच होगी। जो अडल्ट होंगे वो कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो कि सोसाइटी और समाज की भलाई के लिए हो और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी अच्छे हों तो वैसे कार्य को करते हैं इस स्टेज के अंदर। इस स्टेज का जो वर्च्यू होगा वो क्या होगा, केयर। फिर देखेंगे हम लास्ट स्टेज जो कि 8th स्टेज है, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर। इसके अंदर जो ओल्ड व्यक्ति है वो अपनी लाइफ है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और इसको हम सेल्फ रिफ्लेक्शन की जो स्टेज है वो भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या करता है व्यक्ति, सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है कि जो वह जीवन में करना चाहता था वो कर पाया या नहीं। अगर कर पाया तो उसके अंदर क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा। अगर नहीं कर पाया, रिग्रेट की जो फीलिंग है वो होगी। स्टेज का जो विच होगा वो विजडम होगा।